हाँ जी, जय हिंद सभी को। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक एनडीए एस्पिरेंट को जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है उसको कितने आवर्स मिनिमम स्टडी करनी चाहिए। तो कई बार बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर हम कितने घंटे पढ़ें हमारा हो जाएगा, या कितनी स्टडी हम करें जिससे हमारा हो जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब है कि इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई कम से कम आपको दिन में कितना पढ़ना है। चलिए, तो यदि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वीडियो में कि मैं आपको एक नंबर ऑफ आवर्स दूंगा कि इसमें आपको इतने घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे पढ़ना है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू विल डिसाइड दैट कितने घंटे आपको पढ़ना है। चलिए, तो इसके लिए कुछ थ्योरीज होती हैं जो आपको क्या है अप्लाई करनी है। द थ्योरी नंबर 1 दैट यू हैव टू ब्रेक योर एटॉमिक गोल इनटू द न्यूक्लियर गोल। एटॉमिक गोल का मतलब क्या होता है कि आपका एक बड़ा सा सपना है कि आपको एनडीए एग्जाम क्लियर करना है। तो अब इस बड़े से सपने को आप क्या कर दो, छोटे छोटे सपनों में ब्रेक कर दो। जैसे इस पिक्चर में आपको क्या है, बहुत सारे सिप दिखाई दे रहे होंगे। ओके, अब मान के चलो कि आपको क्या है, इन सिप्स को क्या करना है, खत्म करना है। मान लीजिए सिप्स आपके गोल हैं और इन गोल्स को क्या करना है, आपको खत्म करना है। तो क्या आप इन गोल को एक बार में खत्म कर सकते हैं? आप मुझे बताइएगा, नहीं ना। तो वही इस तरीके से आप मान लीजिएगा कि ये क्या है, ये आपके एनडीए के सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट्स में से आपको क्या करना है भाई, वन बाई वन बाई वन बाई वन करके क्या करना है, आपको इनको खत्म करना है। तो कहने का मतलब है कि अपने ऊपर इतना वर्कलोड मत डालो कि आप कुछ कर ही ना पाओ। तो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू कंप्लीट। ओके, जैसे मान लीजिए मैथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो हो गया, इंग्लिश है, उसके बाद ज्योग्राफी है एंड फिजिक्स है। दीज आर द फोर बेसिक सब्जेक्ट विच यू हैव टू प्रायोरिटाइज एट फर्स्ट। देन फिर आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट अफेयर है, बायोलॉजी है। तो आपको क्या करना है, इस एटॉमिक गोल को न्यूक्लियर गोल में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, और इसके लिए आपको हर दिन ये तय करना है कि आज मुझे भाई कम से कम मुझे 3 घंटे मैथ्स पढ़ना है, या मुझे 4 घंटे मैथ्स पढ़ना है, क्योंकि मैथ्स मेरी वीक है। तो 2 घंटे मैं क्लास लूंगा और 2 घंटे में सेल्फ स्टडी करूंगा, या मैं 1.5 घंटे की क्लास लूंगा, आधा घंटे सेल्फ स्टडी करूंगा। तो ये डिपेंड करता है हर बच्चे के ऊपर। कहने का मतलब क्या होता है कि कई बार बच्चा क्या होता है, किसी को जल्दी ग्रेस्प हो जाता है, किसी को देर से होता है। तो ये चीजें आपको क्या है, ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आज मुझे क्या करना है, आज मुझे साइंस में से फिजिक्स को कवर करना है, आज मुझे जीएस में से पॉलिटी को कवर करना है। तो इस तरीके से आप क्या करिएगा, अपने एटॉमिक गोल को न्यूक्लियर गोल में क्या है, कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी और आपका एक विजन क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझे इस टाइम पे ये इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो उसके बाद आप जब देखेंगे तो ऑन एन एवरेज आपका 7 to 8 आवर्स या 10 आवर्स का जो पीरियड है वो निकल के आएगा आपका पर डे, कि आपको इतने घंटे पढ़ना है। ओके, आप ये सोचो बच्चे कि 10 सब्जेक्ट हैं, आप 10 के 10 को एक साथ लेके चलो, तो ये बेवकूफी वाली बात है। मतलब आप क्लासेस ले रहे हो, वेल एंड गुड, बट अपनी तरफ से आप जो प्रिपेयर करके चल रहे हो उसमें सेल्फ स्टडी है, रिवीजन है। और बेसिकली रिवीजन के लिए तो ये थ्योरी आपको अप्लाई करनी ही पड़ेगी, दैट यू हैव टू ब्रेक योर एटॉमिक गोल इनटू द न्यूक्लियर गोल। Okay guys, so you are understanding that what I want to tell you. And the second thing, that proper revision of classes. अब हो क्या रहा है बच्चों के साथ, आगे पार्ट पीछे सपाट। ओके, तो कहने का मतलब है कि आगे आगे आप पढ़ते जा रहे हो और पीछे का आप भूलते जा रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको प्रॉपर लर्निंग नहीं हो पा रही है। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको क्या करो, आप रिवाइज जरूर करो। ओके, रिवीजन के लिए अब आप टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अब धीरे धीरे जैन खत्म हो गया है। फेब मार्च 2 महीने आपके पास हैं, तो अभी से आप स्टार्ट कीजिएगा रिवीजन वाला। ठीक है, तो प्रॉपर रिवीजन ऑफ क्लासेस जितना भी आपने कंप्लीट कर लिया है, और मुझे मेरा जहां तक मानना है कि ऑलमोस्ट आपके सब्जेक्ट क्या है, अब कंप्लीट होने पे हैं। ठीक है, तो उन सब्जेक्ट का अब आप रिवीजन दीजिए। और रिवीजन में होता है क्या है कि जितना टाइम पढ़ने में लगता है उतना रिवीजन में नहीं लगता है। 1.5 घंटे की क्लास को रिवाइज करने के लिए मैं समझता हूँ कि 20 से 25 मिनट एनफ है। अब वो रिवीजन कैसे करना है, तो वो आपको ये
तय करना है कि भाई आप उसको डेली बेसिस पे करना चाहते हैं या वीकली करना चाहते हैं, या मैथ्स चलो डेली हो गया, उसके बाद फिजिक्स, वीक में 3 दिन आपको फिजिक्स रिवाइज करनी है, 2 दिन केमिस्ट्री, 1 दिन बायोलॉजी, ऐसे आपने बांट लिया। जीएस में आपने 2 दिन ज्योग्राफी, 2 दिन पॉलिटी, 2 दिन हिस्ट्री, इस तरीके से आप क्या कर लीजिए, उनको कैटेगराइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो विजन है वो क्लियर हो जाएगा, और आपको ये वाला जो डाउट है ना कि कितने घंटे पढूं, कई बार क्या होता है, आपने अपने फ्रेंड को फोन किया, भाई कितने घंटे पढ़ रहा है, कह रहा मैं तो 10 घंटे पढ़ रहा हूँ। आप 5 घंटे ही पढ़ते हो, आपकी तो वैसे ही मतलब क्या हो गया, कॉन्फिडेंस डाउन हो गई, कह रहा मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो 10 घंटे पढ़ता है। तो जरूरी नहीं है कि मतलब पढ़ 10 घंटे वाला ही सेलेक्ट होगा या 5 घंटे वाला सेलेक्ट नहीं ही होगा। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे पढ़ते हो। बट ऑन एन एवरेज मैं मानूं तो आप यदि 6 से 7 8 घंटे कंसंट्रेट होके पढ़ रहे हो, क्योंकि देखो इससे ज्यादा पढ़ भी नहीं पाओगे। ये जो ह्यूमन बीइंग है ये मशीन नहीं है। यदि आप इसे मशीन की तरह काम कराओगे, आप 1 दिन पढ़ सकते हो, 2 दिन पढ़ सकते हो, 4 दिन पढ़ सकते हो, लेकिन 15 दिन के बाद आपको खुद लगेगा कि ऐसे काम नहीं चल सकता है। मतलब आपको एक सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप चीजों को कवर करिएगा, अपने ऊपर अप्लाई करिएगा। ठीक है, और जो भी आपकी डाउट्स हैं, चीजें हैं, इनको एक बार आप करके देखिएगा, आपको डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे। ओके, एंड वन मोर थिंग दैट we are going to start very soon the free practice on our Unacademy platform. So for that free practice you can join the Unacademy special class that is free for all, and you can follow my profile Sham Sharma. You will get the recording of all these free class on my profile. Then you can use the code SS30 to enroll, and any plus subscription you will be get 10% off. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।